राना अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि रास्ते में एक लड़की ने राना से लिफ्ट मांगी। राना लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जा रहा था कि अचानक रास्ते में लड़की की तबीयत खराब हो गई। राना फौरन उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर बोला, राना साहब तुम बाप बनने वाले हो। राना टेंशन में आ गया और बोला, मैं इसके बच्चे का बाप नहीं हूं। फिर लड़की से पूछा गया, वो बोली, यही बाप है। राना फिर टेंशन में आ गया। फिर पुलिस आई और राना का मेडिकल चेकअप हुआ। रिपोर्ट आई कि राना तो बाप बन ही नहीं सकता। राना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में राना को ख्याल आया कि अगर मैं बाप बन ही नहीं सकता तो मेरे घर पर जो 3 बच्चे हैं फिर वो किसके हैं। राना फिर टेंशन में आ गया। किसी गांव में एक शख्स रहता था जिसने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद इस डर की वजह से कोई खातून उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी, कहीं वो मर न जाए। इसी गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थी और उसके 6 खावंद भी शादी के बाद फौत हो गए थे। गांव के लोगों ने सोच विचार के बाद फैसला किया कि क्यों न इन दोनों की शादी करा दें और उसके बाद देखें दोनों में से कौन जिंदा रहता है और कौन मरता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करा दिया। अगले दिन गांव के लोग देखने गए हैं कौन मरा है। वो ये देखकर हैरान रह गए कि दोनों तो जिंदा हैं, लेकिन वो मौलवी साहब इंतकाल कर गए हैं जिन्होंने दोनों का निकाह पढ़ाया था। एक पठान पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद नौकरी लेने के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी में गया। कंपनी का मैनेजर बहुत सख्त इंसान था। मैनेजर बोला, खान साहब हमें ऐसे लोग चाहिए जो हर मुश्किल का हल निकाल सकें। फर्ज करें आप जंगल में हैं और सामने से एक भूखा शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे। पठान सुकून से ठंडी आह भरकर बोला, सर कुछ भी नहीं, जो करना है शेर ने करना है। हमने तो बस इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। मैनेजर बोला, नहीं खान साहब, मेरे कहने का मतलब आप अपनी हिफाजत कैसे करेंगे। पठान बोला, सर हम भागकर दरख्त पर चढ़ जाएगा। मैनेजर, अच्छा, और अगर वो शेर भी दरख्त पर चढ़ने वाला हुआ तो फिर क्या करेंगे। खान साहब, तो हम दरख्त से छलांग लगाकर नीचे दरिया में कूद जाएगा, हमको स्विमिंग आता है। मैनेजर, वेरी गुड, लेकिन अगर वो शेर भी पानी में कूद जाए और आपके पीछे तैरने लगे तब आप क्या करेंगे। पठान थोड़ा गुस्से में बोला, तो फिर हम पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएगा, शेर वहां नहीं आएगा। मैनेजर, खान साहब शेर बहुत जिद्दी है, वो पहाड़ पर भी चढ़ गया, अब बताइए। पठान गुस्से में बोला, ओए मैनेजर साहब एक बात बताओ, तुम हमारा इंटरव्यू ले रहा है या शेर की प्रमोशन कर रहा है। मैनेजर, मैं तो बस आपकी जहानत चेक कर रहा हूँ। पठान चिल्लाते हुए बोला, जहानत की ऐसी की तैसी, इतना जिद्दी तो हमारा बेगम भी नहीं जितना जिद्दी ये शेर है, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। हाजी बशीर के निकम्मे बेटे का आज रिजल्ट था। हाजी बशीर, अगर तू फेल हो गया तो मुझे अब्बा कह के मत बुलाना, समझे। थोड़ी देर बाद जब बरखुरदार घर तशरीफ लाए तो हाजी बशीर ने रिजल्ट का पूछा। बेटा, बस यार क्या बताऊं बशीरे, तू अब्बा कहलाने के लायक नहीं रहा। एक शेख ने अपने राना दोस्त को खाने की दावत दी, लेकिन जब राना साहब दस्तरख्वान पर बैठे तो वहां सिर्फ उबले हुए सफेद चावल की एक प्लेट के सिवा कुछ भी नहीं था। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, अंदर से शेख की बीवी ने आवाज दी, क्या मैं मुर्गी ले आऊं। शेख ने फौरन जवाब दिया, नहीं, अभी हम चावल खा रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। राना साहब से रहा न गया और बोले, जब भाभी ला रही हैं तो उन्हें मुर्गी ले आने दो। लेकिन शेख खामोश रहा और कोई जवाब नहीं दिया। 10 मिनट गुजरे तो बीवी ने दोबारा दरवाजा खटखटाया, मुर्गी ले आऊं। शेख ने फिर वही कहा, नहीं, थोड़ा और इंतजार कर लो। जब चावल खत्म हो गए तो शेख ने बीवी को आवाज दी, अब मुर्गी ले आओ। राना साहब दिल ही दिल में खुश हुए कि चलो फीके चावलों के बाद अब मुर्गी का मजा आएगा। लेकिन जैसे ही शेख की बीवी मुर्गी लेकर आई, राना साहब के होश उड़ गए। वो एक जिंदा मुर्गी थी जिसे टेबल पर गिरे हुए चावल साफ करने के लिए छोड़ दिया गया था। एक दिन एक पठान नई दुकान पर गया जहां बाहर बोर्ड लगा था, यहां हर सवाल का सही जवाब दिया जाता है। पठान अंदर गया और दुकानदार से बोला,
अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, और अगर गलत हुआ तो तुम मुझे 500 रुपए देना। दुकानदार मुस्कुराकर बोला, ठीक है, पूछो सवाल। पठान ने पूछा, वो कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है मगर अपनी जगह से हिलती नहीं? दुकानदार सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद भी उसे जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने हार मान ली और 500 रुपए पठान को दे दिए। फिर दुकानदार ने पूछा, अच्छा अब तुम ही बताओ, इसका जवाब क्या है? पठान मुस्कुराया, जेब से 500 रुपए निकाले और दुकानदार को देते हुए बोला, मुझे भी नहीं पता। और दुकानदार सर पकड़कर बैठ गया। पठान मुस्कुराकर बोला, असल में मेरा सवाल ही ऐसा था जिसका जवाब किसी को नहीं पता, इसलिए मैं हार कर भी जीत गया। राणा डॉक्टर से, आज मैंने पैनाडोल गोली को बेवकूफ बना दिया। डॉक्टर, वो कैसे? राणा बोला, आज मैंने बिना बुखार के पैनाडोल गोली खा ली, अब वो बेचारी बुखार को ढूंढ रही होगी। एक मौलवी की माशूका थी। मौलवी ने उसे रात 12 बजे मिलने का वक्त दिया, लेकिन वो 12 बजे मिलने ना आई। मौलवी काफी देर इंतजार करता रहा, लेकिन वो ना आई। मौलवी से सब्र न हुआ तो उसने मस्जिद के स्पीकर में ऐलान किया, जरूरी ऐलान सुनिए, रात के 12 बज चुके हैं, मोमनू अल्लाह से डरो और अपने वादे पूरे करो। राणा दरिया के पास खड़ा था। अचानक उसका पांव फिसला और वो दरिया में गिर गया। राणे के हाथ में मछली आ गई। वो मछली को दरिया से बाहर फेंक कर बोला, तुम अपनी जान बचाओ, मेरा अल्लाह मालिक है। पुलिस चौकी पर एक मुश्तबह शख्स को रोककर तलाशी ली जा रही थी। माहौल पहले ही संजीदा था, लेकिन अचानक एक सिपाही की नजर उसकी जेब पर पड़ी। सर, इसकी जेब में कुछ है? सिपाही ने हाथ डालकर एक छोटी सी काली डबिया निकाली। ये क्या है? पुलिस वाले ने सख्त लहजे में पूछा। बंदा फौरन घबरा गया। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। ये कुछ नहीं है, वापस कर दें। कुछ नहीं है तो दिखाओ। सिपाही ने डबिया मांगी, लेकिन बंदे ने फौरन डबिया अपनी मुट्ठी में मजबूती से बंद कर ली। मैं नहीं दूंगा। अब मामला संजीदा हो चुका था। पुलिस वालों को शक हुआ कि जरूर इसमें कोई नशा आवर चीज है, चरस, हेरोइन या कोई खतरनाक पाउडर। फौरन इंस्पेक्टर को बुलाया गया। इंस्पेक्टर आया, बंदे को घूरा और बिना वक्त जाया किए पिस्तौल उसकी कनपटी पर रख दी। आखिरी बार कह रहा हूं, डबिया दे दो। चौकी में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस बंदे पर थीं, लेकिन हैरानी की बात, बंदे ने फिर भी इनकार कर दिया। नहीं दूंगा। अब तो सबको यकीन हो गया कि इस डबिया में कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। आखिरकार पुलिस वालों ने उसके हाथ पांव बांध दिए और जबरदस्ती डबिया छीन ली। सबने सांस रोके डबिया खोली और जैसे ही अंदर देखा, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक छोटा सा निहायत लाल रंग का मेंढक था, जो गालिबन दम घुटने से मर चुका था। चौकी में एक अजीब खामोशी छा गई। इंस्पेक्टर ने गुस्से से पूछा, सच सच बताओ, ये क्यों रखा था जेब में? बंदा रोते हुए बोला, जनाब, ये मैंने बीवी को डराने के लिए रखा था। गामे मिरासी की बीवी इंतकाल कर गई। गामा रात दिन रोता रहता। गांव के नंबरदार की लड़की से गामे का रोना देखा न गया। एक दिन वो ताजियत के लिए गामे के घर चली गई। लड़की को अहवाल बताते बताते गामे ने रोते हुए लड़की का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, यहां बैठकर हम मियां बीवी खाना खाते थे। फिर रोते हुए लड़की के कंधे पर हाथ रखकर सहन में ले गया और कहा, यहां बैठकर हम चाय पीते थे। फिर रोते हुए लड़की को कमरे में ले गया और कहने लगा, यहां डबल बेड पर हम मियां बीवी मिलकर सोते थे। फिर रोते हुए उसे डबल बेड पर साथ लिटाकर ऐन घैन कर दिया। लड़की को जब एहसास हुआ तो घर जाकर मां से शिकायत की। मां आग बगूला होकर बोली, तुम गई ही क्यों थी गामे बेगैरत के पास? लड़की बोली, अम्मा वो बहुत जोर से रो रहा था। मां ने कहा, पुत्र, उस खबीस ने रोते रोते पूरा पिंड याद देता है।